बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं पॉइंट नंबर 389। इसमें बेसिकली हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है और एक्स लिंक्ड डिजीजेस जो हैं वो क्या होती हैं, ये सारा हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स इंक्लूड एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मार्फन सिंड्रोम, hereditary spherocytosis, neurofibromatosis, tuberous sclerosis, von Wieper-Lindau disease, familial hypercholesterolemia, von Willebrand disease, hypertrophic cardiomyopathy, familial adenomatous polyposis, myotonic dystrophy, achondroplasia, retinoblastoma. Autosomal recessive include inborn errors of metabolism like lysosomal and glycogen storage disease, cystic fibrosis, thalassemia, Wilson disease, alpha-1 antitrypsin deficiency. X-linked diseases include X-linked recessive, Hunter syndrome, Fabry disease, Leishman syndrome, Duchenne muscular dystrophy, J6PD deficiency, classic hemophilia A. अब हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट, सिंगल जीन ऑटोसोमल डोमिनेंट किसमें होती है? एकोंड्रोप्लेजिया। एकोंड्रोप्लेजिया में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 की म्यूटेशन होती है। इसमें स्मॉल फेस होता है विद फ्लैटेंड नेजल ब्रिज, शॉर्ट फिंगर एंड टोज और प्रॉक्सिमल लिम्स की शॉर्टनिंग होती है। वो लेग्स होती हैं and large head with frontal bossing. Lumbar lordosis होता है इसमें। A boy has a small upper and lower limb, normal trunk pattern, autosomal dominant, और ये क्या है? Achondroplasia. Colon carcinoma, colon carcinoma autosomal dominant है। Which of the following autosomal dominant disorder? Retinoblastoma. रेटिनोब्लास्टोमा हमारे पास बेसिकली रेयर टाइप ऑफ कैंसर है, जिसमें क्या होता है कि रेटिना के जो इमेच्योर सेल्स होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन होती है, बच्चों में अफेक्ट करता है और इसमें ल्यूकोकोरिया होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एडिनोमेटस पोलिपोसिस? फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस में क्या होता है कि जीआईटी में या डिफरेंट जगहों पे पोलिप्स बनते हैं, जीआई पोलिपोसिस होता है, स्पेशियस सिस्ट होते हैं, जॉ में सिस्ट बन जाता है और बोन ट्यूमर्स होते हैं हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर? हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास आरबीसीज होते हैं वो नॉर्मली बाई कॉन्केव डिस्क शेप में होते हैं, लेकिन इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो एक स्फेरिकल शेप, स्फीयर शेप्ड हो जाते हैं और वो फिर स्प्लीन से डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, कोरियोफॉर्म मूवमेंट, मूड डिस्टर्बेंस, बिहेवियरल चेंजेस, क्या है? हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन डिजीज में बेसिकली क्या होता है, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। इसमें प्रोग्रेसिव साइकेट्री, कॉग्निटिव और मोटर सिम्टम्स आते हैं। Which of the following is autosomal dominant neoplasia, childhood retinoblastoma? Patient presents with chorea, mental retardation, depression, aggressive behavior, involvement, single autosomal dominant gene. तो likely diagnosis है autosomal dominant and Huntington disease. Patient presents with chorea, mental retardation, depression, memory loss, mode of inheritance, autosomal dominant. Patient present with chorea, mental retardation, depression, aggressive behavior, involvement of single autosomal dominant disease gene,
कौन सी डिजीज है? हंटिंगटन। अब ऑटोसोमल रिसेसिव के हम लोग कुछ देख लेते हैं। We have just confirmed the diagnosis of cystic fibrosis in 3-year-old child. The parents are concerned about the future pregnancies. You explain to them that the pattern of genetic transmission of cystic fibrosis is autosomal dominant. अच्छा, अब cystic fibrosis में क्या होता है? इसमें जो cystic fibrosis transmembrane conductance regulator प्रोटीन है, वो जीन है, उसमें बेसिकली म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल म्यूकस की क्लियरेंस है फ्रॉम द लंग्स वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, और वहाँ पे वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। इसमें स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं इसको डायग्नोज करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो है वो हमारे लीवर और लंग्स को अफेक्ट करती है। X-linked recessive genetic inheritance of hemophilia A, X-linked recessive Duchenne muscular dystrophy, X-linked recessive। Duchenne muscular dystrophy में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि मसल वीकनेस होती है जो कि रैपिडली प्रोग्रेस करती रहती है। Which of them have familial occurrence? Duchenne muscular dystrophy is X-linked recessive. The most common muscular dystrophy is Duchenne muscular dystrophy. नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 390। 12-year-old boy with obesity, hyperphagia, short stature, mental retardation, Prader-Willi syndrome। अब Prader-Willi syndrome बेसिकली क्या होता है? ये क्रोमोसोम 15 पे जीन म्यूटेटेड होती है, ठीक है, और उसकी वजह से जो न्यू बॉर्न होता है उसमें वीक मसल्स, पुअर फीडिंग और उसकी स्लो डेवलपमेंट होती है। बाद में जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं कि वो हर टाइम कॉन्स्टेंटली हंग्री रहता है, हाइपरफेजिया होता है, उसमें ओबेसिटी होती है, टाइप 2 डायबिटीज होती है। प्रेडर-विलाई सिंड्रोम, हाइपरफेजिया एंड हाइपोगोनेटिज्म, ठीक है। एंजलमैन सिंड्रोम, जो हमारे पास एंजलमैन सिंड्रोम होता है इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है, उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है, डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज होती हैं, और वो हर वक्त हंसते रहते हैं। एंजल मैन मतलब एंजल की तरह हर वक्त वो हंसते रहते हैं। इन्हें हैप्पी पपेट्स भी कहा जाता है। इसमें सीजर्स हो सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मूवमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनका स्मॉल हेड होता है, स्पेसिफिक फेशियल फीचर्स होते हैं, ठीक है। एंजलमैन सिंड्रोम, इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर, हैप्पी पपेट्स। टर्नर सिंड्रोम हम पहले पढ़ चुके हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। इसमें क्या होता है? हाइपर गोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। और जो कैल्मन सिंड्रोम है उसमें क्या होता है? हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। अब दोनों में डिफरेंस हम देख लेते हैं। हाइपर गोनेडोट्रोपिक में बेसिकली क्या होता है कि इम्पेयर टेस्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है, और जो हाइपोगोनेडोट्रोपिक होता है उसमें वो होता है सेकेंडरी टू हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन, ठीक है। अब कैल्मन सिंड्रोम क्या होता है? कैल्मन सिंड्रोम हमारे पास बेसिकली क्या है कि कॉन्जेंटल फॉर्म ऑफ हाइपोगोनेडिज्म है। इसमें लो हाइपोगोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं और डिलेड प्यूबर्टी होती है या फिर इनफर्टिलिटी होती है। कैल्मन सिंड्रोम इज अ रिकॉग्नाइज्ड कॉज ऑफ डिलेड puberty secondary to hypogonadotropic hypogonadism. Kelvin syndrome is thought to be caused by failure of gonadotropin releasing hormones secreting neurons to migrate to the hypothalamus, Leonov arcuate nucleus. इसमें साथ साथ एनोस्मिया भी होता है,
डैमेज टू आर्कुएट न्यूक्लियस होगा तो साथ में एनोस्मिया भी होगा। डैमेज टू आर्कुएट न्यूक्लियस ऑफ hypothalamus result in Kallmann syndrome. Gonadotropin releasing hormone is released from arcuate nucleus. Prader-Willi syndrome is associated with decreased growth hormone. Which of the following is associated with Kallmann syndrome? Hyposmia. Hyposmia means decreased smell. Which of the following is a common complication of total parenteral nutrition? अब हमारे पास टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होती है? वो न्यूट्रिशन जो डायरेक्टली हम ब्लड में देते हैं थ्रू आईवी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन? हाइपरग्लाइसीमिया। Patient was on total parenteral nutrition and he had purbra. रीजन क्या है? विटामिन के की डेफिशिएंसी। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वाला जो सोल्यूशन है, अगर वो लैक करेगा विटामिन के में, उसकी वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, ठीक है, और पर्परा होगा। टीपीएन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। क्यों? क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज अगर वो ऑप्शन नहीं होगा, फिर आपने लीवर फेलियर को सेलेक्ट करना है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इंक्लूड्स फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। In ICU, patient with CVP line in the subclavian vein for the past 10 days is on parenteral nutrition. He develops fever. Blood CP shows clusters. Blood CP shows clusters of gram-positive cocci. Drug of choice क्या होगी? Vancomycin. A lady who had colostomy was started on total parenteral nutrition. Total parenteral nutrition included problem will be hyperglycemia. Nutritionists will advise intake of which food for vitamins? Green vegetables.